नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को नमस्कार करता हूं और सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल हम सनातन साहित्य में धनवान बनने के उभयनिष्ठ लक्षण गुण इनकी चर्चा कर रहे हैं। आज का चुना हुआ उभयनिष्ठ जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो अडिग निर्णय लेने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि सभी जो भी धनवान बने और बने रहे, उनमें सब में निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र होती है और अपने निर्णय पर टिके रहने की क्षमता भी होती है। वो बहुत संकल्पवान होते हैं, वक्त देते हैं। आज हम हेनरी फोर्ड की उस कहानी की भी बात करेंगे जो उनका अडिग निर्णय रहा। V8 इंजन बनने के बाद ऑटोमोबाइल दुनिया में क्रांति आ गई, इतिहास रच दिया गया। सनातन साहित्य में इसी बात को धृत्या यया धारयते मनः प्राणः इंद्रिय क्रिया योगेन अभिचारणा ग्रति सा पार्थ सात्विकी। भगवान पूर्णावतार श्री कृष्ण कहते हैं कि दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति, उसको धृति कहा गया है। दैविक संपदा में गिनाए गए गुण, उसमें भी धृति का नाम है। तेजः क्षमा घृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीयम अभिजातस्य भारत। तो निश्चित ही दैविक संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के अंदर यह सद्गुण होता ही होता है। धैर्य, धैर्यम सर्वत्र साधनम, ये हमारा पुराना बहुत सनातन साहित्य में प्रचलित कहावत है। दृढ़ व्रता स्थिर धीरा मुनि। हेनरी फोर्ड की उस कहानी को सुनते हैं। जब शुरुआती दौर में V8 इंजन के बारे में सभी इंजीनियर्स को हेनरी फोर्ड ने कहा, सभी इंजीनियर्स ने असंभव कहा। यह इंजन नहीं बनाया जा सकता, इतने सिलेंडर नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए ना बनने का, मुझे तो बस V8 इंजन चाहिए। लगे रहो, चाहे जितना वक्त लगे। वर्षों की तपस्या के बाद वो सफल हुआ और करोड़ों डॉलर के मालिक भी शायद इसी निर्णय के कारण बने। चाहे भले उनके आलोचक लोग उन्हें जिद्दी कहते रहे हों, पर अडिग निर्णय, संकल्प की शक्ति ने उन्हें महान आविष्कारक बना दिया, महान उद्योगपति बना दिया। हेनरी फोर्ड का जो सपना था कि पूरी पृथ्वी को मैं ऑटोमोबाइल यानी बिना घोड़े की बग्गी से लपेट दूंगा, पूरा हुआ। और आज तो हम देखते ही हैं कितनी बेहतरीन कारें उपलब्ध हैं। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस सत्र में हम ये कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि वो क्या उभयनिष्ठ लक्षण है जो धनवान बनने के लिए और धनवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। थिंक एंड ग्रो रिच क्लासिक बुक, विश्व प्रसिद्ध, जो 1937 में लिखी गई थी, आज भी उतनी ही तर्कसंगत है, आज भी उतनी ही उपयोगी है। पुस्तक पढ़ने का तो कोई विकल्प हो नहीं सकता है। आप इस चैप्टर के, इस बुक के डिसीजन वाले चैप्टर को पढ़िए और परसिस्टेंस वाले चैप्टर को पढ़िए और हेनरी फोर्ड की ये कहानी जरूर पढ़िए। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि जो लिया गया निर्णय
उसमें अगर अडिग रहे और वक्त दिया, लगे रहे और सफलता निश्चित मिली। ये एक ऐसा उभयनिष्ठ सद्गुण है, दैविक संपदा है, जो धनवान बनने के लिए वर नहीं, दूसरे सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए नितांत आवश्यक है। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हो, प्रेरणादायी लगते हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसे सुने और सुनाएं। मेरा प्रयास इसमें यह है कि सनातन साहित्य विश्लेषण और आधुनिक मनोविज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर अर्जित ज्ञान को एकत्रित करके सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस YouTube चैनल में प्रस्तुत करूं। पुस्तक पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता है और न ही यह संपूर्ण हो सकता है, तो आप सुझाई हुई पुस्तकें स्वयं पढ़ें। मेरा काम सिर्फ यह है कि आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाए, आपकी रीडिंग लिस्ट में वो पुस्तक आ जाए और आप उसे पढ़कर ज्ञानवान हो जाएं और बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती, मेरा ऐसा मानना है, जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए, इंप्लीमेंटेशन में न लाया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत।